नमस्कार। रूबरू के इस अंक में शख्सियत में आज एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त काजल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी रूबरू थिएटर ग्रुप की कोशिश रही है कि जो हमारा कार्यक्रम है शख्सियत, उसके जरिए हम कला के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जो शख्सियत है अपना अपने बल पर सेल्फ मेड होकर इस अपना उन्होंने एक मकाम बनाया है, जो उनकी यात्रा रही है, जो उनकी जर्नी रही है, वो कितनी इंस्पिरेशनल है हम सबके लिए। तो उनकी जर्नी से रिलेटेड हम उनसे बातचीत करते हैं। उनकी जर्नी से रिलेटेड जो इंस्पिरेशनल बातें होती हैं उनसे हम रूबरू होते हैं, उनसे हम इंस्पायर होते हैं, हमारे दर्शक उनसे इंस्पायर होते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी हैं, जाने माने रंगकर्मी, डायरेक्टर, निदेशक, राइटर और जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं विक्रम शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू तो वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप एक रंगकर्मी हैं, आप लेखक हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं। तो आपका जो सफर रहा है रंगकर्म से एज अ जर्नलिस्ट, और किस तरह से आपने सारी चीजों को समेटा और आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही? रंगकर्म और जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है, ये अगर मैं थिएटर से आपसे रंगकर्म से हम लोग शुरुआत करते हैं। रंगकर्म में जो आपकी जर्नी हाँ, है उससे शुरुआत करते हैं। रंगकर्म जो था ये एक आपको मैं बताऊं कि एक किस्म से एक इंसिडेंट जहां से ये कहानी शुरू हो गई। जी। हुआ ये कि ग्रेजुएशन की थी नई नई, तो हम्म। ग्रेजुएशन भी नहीं की थी, मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर में था। तो हम्म। मेरे दोस्त हैं संजय गुप्ता, इस वक्त वो लॉ स्कूल के एचओडी हैं। हम्म। हमारे घर में ही रहते थे हम एज ए टेनेंट। तो हम्म। कई बार उन्होंने मुझे देखा फिल्म के डायलॉग बोलते हुए, कभी एक्टिंग वैक्टिंग करते हुए घरों के बीच में ही, मतलब बरामदे में खड़े हुए एक्टिंग करते हुए देखा, या कोई डायलॉग बोलते सुना किसी फिल्म का। तो वो एक संस्था से जुड़े हुए थे जो हम्म। नाटक करती थी। मतलब नई नई संस्था ही शुरू हुई थी जो नाटकों को और कोई कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह वो करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सारा दिन डायलॉग बाजी करते रहती हो, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस, मतलब हमारे साथ क्यों नहीं तुम उस चीज में जुड़ जाते। तो मुझे हम्म। लगा कि मैं डायलॉग बोलता हूँ, तो मैं बोलता था, शायद मुझे देख के इनको लगा, तो इन्होंने मुझे लेना, इनको ले गए। तो जब मैं वहां पे पहली बार गया, तो आप यकीन मानिए कि नाटक की एक जो पूरी स्ट्रेटजी होती है या उसका जो एक ग्राफ होता है, वो तो मुझे मालूम नहीं था। तो स्ट्रेट हम्म। अवे ऑन रिहर्सल वो मुझे लेकर गए। तो मैं हम्म। तो अपनी तरफ से इतना गया था कि जैसे फिल्मी डायलॉग बोलते हैं हीरो हीरोइंस, तो उसी तरह से बोला। लेकिन जब मैंने उनको वहां पे रिहर्सल करते देखा और एक्ट करते देखा, तो मैंने संजय को बोला, संजय ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं चला। लेकिन हम्म। संजय गुप्ता ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा, पकड़ के मुझे रखा कि नहीं, मैं जानता हूं तुम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, और तुम्हें रंगकर्मी के साथ जुड़ना चाहिए। और रंगभूमि जो है यही तुम्हारा मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पे तुम अपने आप को एक्सेल कर सकोगे। तो इट इज वे बैक इन 1988 89 की बात है। तो हम्म। उस वक्त से मैं अपना ये जो यात्रा है थिएटर की, वहां से शुरू की मैंने। जी। तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले आपको, आपके जो आपका अभिनय प्रतिभा है उसको लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अवार्ड्स तो एक हिस्सा होता है, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं और अपने आप तन मन से काम कर रहे हैं, एक एनकरेजमेंट मिलती अ, है। हाँ, मतलब उस तरह से काम कर रहे हैं, तो अवार्ड्स की कोई अहमियत तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अवार्ड हम्म। मिलता है तो इंसान को थोड़ा अपने आप में प्रोत्साहन फील होता है कि ये मुझे मिला है, ये मेरे काम की वजह से मिला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जी। बात है कि आप अगर थिएटर की तरफ इंक्लाइंड हैं और आप कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट बात है, थिएटर आपसे बहुत कुछ मांगता है, इवन ब्लड तक मांगता है। तो अगर आप उस चीज में चल रहे हैं, तो अवार्ड्स तो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हैं, अगर आने हो आपकी मतलब कार्यशैली के अनुसार कि आप कैसा करते हैं कैसा नहीं करते। तो हम्म। वो एक बात रही। तो जब मैंने 1988 में स्टार्ट किया थिएटर ग्रुप, तो उस वक्त पहला नाटक मैंने बादल सरकार जी का किया, भारतीय इतिहास। बहुत छोटा सा हम्म। रोल था उसपे। विजय सेन गुप्त दोस्त बना हुआ है मेन कैरेक्टर का। तो वो मुझे कहता है कि हमारे ना आपस में चेस खेलने का कोई एक सीन था। तो हमारे हम्म। डायरेक्टर थे अनूप वर्मा जी, वो कहने लगे चेस के लिए, मुझे तो आती नहीं थी। तो हम्म। इस तरह करके ये रखो वो रखो, मतलब पहली बार कांप रहा था मैं स्टेज के ऊपर। लेकिन क्या है कि
गुरु भी हैं वो, आज भी हैं, ठीक है। संजय गुप्ता वो भी गुरु हैं, आज भी हैं, ठीक है। हमेशा उनको याद करके ही, उनसे मतलब करके ही आगे थिएटर को चलो। तो उस तरह से हमने थिएटर शुरू किया 1988 89, और 89 में हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत थी वो जुड़ी, जिसका नाम काजल सूरी है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आए थे। बहुत शुक्रिया। तो आप भी जानते हो काजल की उसके बाद का सफर, जब तक हम इकट्ठे थे, हम्म। मुझे याद है शायद 1995 तक, शायद 94 तक हम इकट्ठे थे। हमने 6-7 नाटक इकट्ठे किए हैं, जिसमें यहाँ आ, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी अनु भैया से और अनु वर्मा जी से और संजय से मैंने भी बहुत सीखा है, और मैंने आपसे भी सीखा है। जी जी जी। जी, आप नहीं, मेरे से सीखा है वो बात। अजय खजूरिया हमारे साथ होते थे, तो अजय। आप ही को आपकी थोड़ी सी कहानी सुनाने लगा हूं, तो जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझेंगे कि शायद अपनी कहानी लेकर बैठ के, लेकिन फिर भी वो पार्ट मैं सुनाना जरूर चाहता हूँ कि 1989 के ऑनवर्ड टिल 94 95 तक मैंने और आपने, अजय खजूरिया हमारे साथ होते थे, तो हमने बहुत से नाटक किए, जिसमें ये कहाँ हो फकीर चंद, देन अंत नहीं, ठीक है, फिर द्रोणाचार्य किया, देन रक्त बीज किया हमने। तो मैं महानिर्वाण। दर्शकों को ये भी, महानिर्वाण किया, ये सतीश आलेकर जी का महानिर्वाण किया। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो दौर जो था, आपने अवार्ड्स की बात की, तो मैं अवार्ड्स पे लेने आ रहा हूँ उस बात को लेके। तो वो दौर था कि हाँ, जम्मू में आज भी एनुअल थिएटर फेस्टिवल होता है, एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है, तब भी हुआ करता था। तो उस वक्त ये था कि शिवानी कल्चर सोसाइटी में हम लोग काम किया करते थे। मैं था, आप थी, और साथ में अजय खजूरिया थे, नरेश अब्रोल थे, और बहुत से लोग साथ में जुड़े थे। अंजू जम्वाल जी थी हमारे साथ। तो होता ये था कि बेस्ट एक्टर अवार्ड जब निकलते थे अवार्ड्स, तो बेस्ट डायरेक्टर हमारे प्ले के मिलते थे, बेस्ट प्रोडक्शन हमारी हुआ करती थी, बेस्ट एक्टर अजय खजूरिया और बेस्ट एक्ट्रेस काजल सूरी। लेकिन मैं साथ में जरूर जुड़ता था विद मेरिट अवार्ड। तो आपको भी याद होगा काजल जी की, अगर आपने आई थिंक 8 और 9 अवार्ड्स, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स लिए हैं, तो आपके साथ साथ मैंने भी उतने ही मेरिट अवार्ड्स लिए हैं। कभी मैं बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं ले सका, क्योंकि अजय खजूरिया जी और आपकी जो एक कॉम्बिनेशन था ना, आई मीन थिएटर, एक तो सबसे बड़ी होती है नाटक का चुनना, नाटक जो चुना जाता था। हमने शंकर शेष जी के नाटक किए, हमने बाल सरकार जी के नाटक किए, सतीश आलेकर जी के नाटक किए, ठीक है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है मोहन राकेश जी के किए, लेकिन नाटक का चुनना, और नाटक के चुनने के बाद उसमें पात्रों को भरना, तो वो हमारे संजय गुप्ता डायरेक्टर अनु वर्मा वो बड़ी अच्छी तरह से तालमेल से वो चीज करते थे। और वैसा तालमेल बनता था कि मतलब वो पीरियड में जब तक आप यहाँ थी टिल 95 96 तक 7 8 9 बार जितनी भी फेस्टिवल हुए, वो सारे हमारे बेस्ट प्रोडक्शंस के, बेस्ट डायरेक्टर्स के। आप बेस्ट एक्ट्रेस में रही, अजय खजूरिया बेस्ट एक्टर में रहा, और मैं भी मेरिट अवार्ड में रहा। तो ये कहना चाहूंगी रिहर्सल से भी जुड़ी बहुत सारी बातें होंगी, आई एम श्योर कि जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे। मुझसे तो नहीं, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, स्पेशली यंग थिएटर जो हमें देख रहे हैं, तो रिहर्सल किसका जो दौर था, आई नो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, किस तरह से रिहर्सल्स होती होती थी। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? एक आज के जुनून दौर था की रिहर्सल्स करना का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज के दौर की रिहर्सल्स और उस टाइम की रिहर्सल्स में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जी। मानता हूं कि थिएटर बहुत फ्लरिश कर चुका है आज की डेट में, और टेक्निकली बड़ा साउंड हो चुका है, ठीक है, और बहुत सी इनोवेशंस हो चुकी हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंटेशंस हो चुके हैं थिएटर को लेके। हमारे टाइम पे भी था, मतलब जब वो वाला टाइम था हमारा, उस वक्त भी था, एक्सपेरिमेंटेशंस भी थी, इनोवेशंस भी थी। टेक्निकलिटीज अगर इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक्टर होता था, एक्टर। वो एक्टर का होना कैसे होता था कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पता नहीं आजकल के लोग, मैं आई एम सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आजकल क्या है कि हम रिहर्सल्स करते हैं, हमें लोगों को फोन करके, अपने आर्टिस्टों को फोन कर करके बुलाना पड़ता है, भाई पहुंच जाओ, उस वक्त ये होता था, सुबह के 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 5 बजे। सर्दियों के दिन है, 5 बजे 5 बजे। हैं, ये 5 बजे सर्दियों के दिन है। आप न्यू प्लॉट से आ रही हैं, सरवाल से, मैं रिहाड़ी से आ रहा हूँ, एक गांधीनगर से आ रहा है, एक वहां से, और हमारे पास कोई फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम होता था कि आपको 6 बजे वहां पे पहुंचना है। और आपको भी याद है काजल जी की मुझे पता है लड़कियां जो थी ग्रुप में, जैसे आप थी या बाकी थे, वो ग्रुप में क्या होता था, आप पहुंच के पहले रिहर्सल एरिया को साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, धूप जलाते थे, उसको शुद्ध करते थे, साफ करते थे। ये जो लेडीज जो थी, हम लोग खड़े रहते थे आपके पास, और फिर कुर्सियां लगा के हम इंतजार करते थे हमारे डायरेक्टर्स का। तो जी। हमारे डायरेक्टर्स जैसे आते थे,
हम खड़े हुए हो जाया करते थे, उनके साथ सिर्फ 2 मिनट की बात कि आज का क्या है, लर्न है, सब कुछ है, तो ऑन स्टेज सीधे काम पे आ बिल्कुल, जाते। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल। यही वजह है काजल जी, आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हैं, जिस जगह पे बैठी हैं, वो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि वो उस वक्त का जो आपने अपना खून पसीना और एक पूरा जो जो जिसे कहते हैं ना कि एक सिंसियरिटी लेके आप मैंने आपने या किसी ने भी काम किया है, उसी की वजह जो है कि आज हम आपसे यहाँ पे बैठ के बात कर जो रहे हैं भी और आप थिएटरिस्ट सिंसेरिटी और डेडिकेशन से पैशन होना बहुत जरूरी है, वो पैशन आप में ही में भी है। तो ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी इंस्पिरेशन रही है इस फील्ड में, किसको मानते हैं आप अपनी इंस्पिरेशन? यहाँ पे थोड़ा सच बोलूंगा, थोड़ा क्या पूरा ही हम्म। सच बोलूंगा। बेसिकली क्या है कि बेसिकली क्या है कि मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर दिया कि मुझे थिएटर की कोई नॉलेज नहीं थी 1988 90 में। हम्म। संजय गुप्ता थे जो मुझे बाजू से पकड़ के या कहिए कान से पकड़ के थिएटर में ले गए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, क्रेडिट तो तो वो जाता है। हम्म, क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जो फैक्ट है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बिल्कुल, ये सच है। उसके उसके हाँ, उसके बाद थिएटर को आपने फ्लरिश किया या मैंने फ्लरिश किया, किस तरह से किया, वो है कि देख के, सुन के, लोगों को देख के, उनके काम को देख के, पढ़ के, रिसर्च करके कि नाटक होता क्या है, ठीक है, नाटक की शैली क्या होती है, उसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वो बहुत सी चीजें, पहले तो मैं एक्टर था, सिर्फ एक एक्टर था हम्म, टिल 2000, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो हम्म, वो पीरियड एक्टर्स में सीख सीख के कि डायरेक्टर कैसे काम लेता है, ठीक है। जो हम्म, राइटर है, ये मोहन राकेश जी हैं या अपने सतीश आलेकर जी हैं या कोई भी जो प्ले राइट है, उसने नाटक कैसे लिखा है, नाटक के लिखने का अंदाज क्या है, उसमें शब्दों को किस तरह पिरोया है और उसको कैसे, वो भी सीखते रहे, वो भी सीखते रहे। जी, तो कहने का मतलब है यही चीजें पढ़ के, देख के, सुन के, अपने आसपास के लोगों को देख के, अपने आसपास के लोगों को थिएटर करते देख के, वो चीजें करते करते सीखते गए। लेकिन यह है कि इंस्पायर्ड बाई संजय गुप्ता, जिसने मुझे यहाँ पे लाया, और उसके बाद फिर काम आगे चलता रहा। जी। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या कहेंगे आप थिएटर को लेकर? किसको क्या मानते हैं आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है थिएटर में, रंगमंच पर? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि थिएटर कर्मी, बहुत से थिएटर कर्मी मतलब हुँ, जम्मू में और बाहर हुँ, भी हुँ, अब पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि मैं कुछ हूँ। ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है। वो वजह ये है कि काम करता रहा हूँ। मैंने आज तक किसी बड़े रंगमंच के किसी डायरेक्टर के से नहीं मिला, मैं ना मिल मारे का कभी सौभाग्य मिला। कहीं बाहर नहीं गया मैं थिएटर लेकर कभी भी, मतलब अभी जब से रूबरू मैंने ज्वाइन किया, उससे पहले मैं थिएटर सिर्फ चंडीगढ़ तक लेकर गया, उससे बाहर गया। वो इसलिए कि मैं सिर्फ एक कलाकार होने की वजह से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं रहा, मैं उसको हुँ, कहीं पे जिस तरह कहते हैं ना, इसको कहीं पे अ, उसको ब्रॉडकास्ट करना या उसको प्रोपेगेट करना, वो मैंने हुँ, कभी नहीं किया, शायद आगे भी हुँ, नहीं कभी कर पाऊंगा। लेकिन ये है कि अगर नाटककार हूं मैं, एक्टर हूं हुँ, मैं, तो मैं सिंसियरिटी से वहां काम करूंगा। राइटर हूं मैं, तो सिंसियरिटी से कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करूंगा कि जो लोगों तक अच्छा लगे, पहुंचे और लोग उसको समझे। डायरेक्टर हूं तो ये है कि जो मैं प्रेजेंट करता हूं वो लोगों को पसंद आए, बस मेरी सोच और पहुंच ही। आपने जितने भी प्लेस किए हैं, उसमें आप उनमें आपका फेवरेट प्ले कौन है? जो आपने किए हैं एज़ एन एक्टर, तो उनमें आपका फेवरेट प्ले कौन, किसको मानते हैं आप, ये मेरा फेवरेट प्ले है? एज एन एक्टर मैंने प्ले जो मुझे, मतलब ऐसे तो बहुत से ज्यादा प्लेज है, बहुत ज्यादा प्लेज है, लेकिन डेथ ऑफ अ सेल्समैन में जो मैंने बन्नू का रोल किया था ना, वो हुँ, मेरा सबसे दिल के पास है। उसमें वजह यह है कि बाप और बेटे का जो आपस में कश्मकश हुँ, बताई है ना, कि बाप अपने बेटे को बहुत लाइक और वो समझता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन घर के हालात और अंदर की जो बात है और वो जो कश्मकश बाप और बेटे के बीच में चलती है, हुँ, वो बहुत ही प्यारी रही। और आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ इसका। हुँ, हुँ, 1998 में हमने ये प्ले किया था, आप नहीं थे यहाँ पे, आप दिल्ली चले गए हुए थे। 1998 में ही हमने प्ले किया, तो उन्हीं दिनों में मेरी शादी हुई। 12 दिसंबर को हुँ, शादी थी और 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को वो शो था। तो रिहर्सल तो पहले कर रहे थे, शादी हो गई। उसमें एक इम्पोर्टेंट सीन था कि जो फादर है वो बन्नू को थप्पड़ मारता है बहुत जोर से, किसी डायलॉग पे चलते हुए थप्पड़ मारता हुँ, है। अब क्या था कि अजय खजूरिया मेरे फादर एज यूजुअल वो बने होते, हुँ, तो मुझे कहते कि यार ऐसा करेंगे,
तेरी नई नई शादी हुई है, बीवी नीचे से देखेगी, थप्पड़ खाते ठीक नहीं लगेगा, तू ऐसा करना, तू अपने मुंह पे हाथ रख लेना, मैं तेरे हाथ पे थप्पड़ मार। मैंने कहा नहीं अजय, ऐसे नहीं यार, जो उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी और वो ठीक दिखेगा नहीं। कहता नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा। तो अब एक्टर्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं चीजों को बड़ी कमाल तरीके से। तो जब हम वो शो वो आई मीन वो जब सीन आया, तो मैंने बोला तू फुल फ्लेज थप्पड़ मारना, मैं हाथ रख लूं। जब वो सीन आया और हम स्टेज के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे थे सामने, तो इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने हाथ नहीं रखा जानबूझ के। वो थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा जोर से, और मैंने जानबूझ के लड़खड़ा के इस तरह से शो किया कि मैं अभी स्टेज से गिरने वाला हूँ। तो वो देख के मेरी वाइफ भी और सारे मतलब लोग, अरे आपने सचमुच में थप्पड़ खाया? मैंने कहा हम थिएटर में सचमुच ही करते हैं जो कुछ होता है। तो इट वाज लाइक दैट, मतलब वो मेरे को रोल जो है बन्नू का मुझे आज भी बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे लगता है मैंने जो आपकी परफॉर्मेंस देखी है महानिर्वाण में, दैट वाज टू गुड, दैट वाज टू गुड। जो महानिर्वाण, महानिर्वाण में आपका, हाँ, महानिर्वाण का आपको भी पता है, आप रमा का रोल किया था आपने, तो मैंने आपके बेटे का किया था नाना का, और साथ में अजय, फिर वो भाऊ का रोल था। 3 लोग थे, और ये प्ले जो है ये बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही मतलब एक तो सटायर है, सोसाइटी पे बहुत ज्यादा तंज है, लेकिन उसको कितनी खूबसूरती से सतीश आलेकर जी ने निभाया हुआ। और मुझे याद है आपका और मेरा सीन है, वो सब आ रहे हैं खाना खाने, हे मात तुमंतपुर में जाकर भोजन यज्ञ का प्रबंध करो, अपरजन के आगमन के समय तुम्हारा भाद्वार पे उपस्थित जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, देखा हाउ के जाने के बाद मेरे पर किस तरह जिम्मेदारी का बोझ आन पड़ा। मतलब ये डायलॉग्स और ये नाटक मुझे मतलब अभी भी अपने दिल के बहुत करीब लगता है। हम चाहेंगे कुछ और डायलॉग उसका सुनाइए आप, कोई अगर आपको याद हो महानिर्वाण का। एक तो यही था, दूसरा था वो भाऊ को मैं बोलता हूँ, वो सड़ी गली लाश बन के सामने आता है, तो मुझे बोलता है नाना नाना, वो मेरी उसके साथ बात करवा दो ना। मैं कहता हूँ भाऊ, एक तो तुम्हारे मरने का कोई ठिकाना नहीं, पुराना शमशान बंद हो चुका है, नए शमशान में तुम जलने को तैयार नहीं, और ऊपर से माँ है, वो बाई तरफ से तीसरे वाले चश्मे वाले इंसान के पीछे हाथ धोके पड़ी है, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं। ये डायलॉग से महानिर्वाण के ऑसम ऑसम। और एंड का एक सीन में ये है, एंड के सीन में ये है कि अल्टीमेटली मैं वो कुछ पैसे वैसे देकर वहां पे पुराने शमशान में ले जाता हूँ। वो कहता है हम जलेंगे तो पुराने शमशान में जलेंगे जहाँ पे हमारे बुजुर्ग जला कर, तो उधर ले जाता हूँ उसको, तो उसको जो शमशान वाला है उसको थोड़े पैसे वैसे देता हूँ, बोलता हूँ यार जला इसको किसी तरीके से। तो पीछे लाश पड़ी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो इंतजार करते करते मैं बीड़ी लगा लेता हूँ, बीड़ी लगाता हूँ, तो लोटा होता है ना वो जिसमें आगे रखा होता है, बीड़ी लगाता हूँ, तो पीछे से वो जो भाऊ है वो उठता है भूत बन के, और मैं बीड़ी फटाफट उसमें फेंकता हूँ और देखता हूँ भाऊ तुम जिंदा कैसे हो गए। इट वाज वंडरफुल सीन, मतलब वी गॉट सो मच ट्रेमेंडस ऑफ द रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। रियली गुड, मतलब रियली गुड। जब मैं आप थे, मैं था, अजय था, तो हमारा ट्रायो बहुत अच्छा था। वो ट्रायो अब हम मिस करते हैं। जी। ये जानना चाहूंगी, पहले तो ये कहूंगी बहुत सारे लोग हम हमारे साथ जुड़े हैं, मंजू जुड़ी हैं हमारे साथ, राहुल मल्होत्रा जुड़े हैं, मंजू वजीर एक कथक एक्सपोनेंट है, शी इज वेरी गुड, राहुल मल्होत्रा, सपना, अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धांत हमारे साथ, सपना, धर्म गुप्ता, रितु हमारे साथ जुड़ी हैं, अशोक भौमिक हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग, दीपा गंडोत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने का। ये जानना चाहूंगी, जैसे आजकल का जो दौर है उसमें ये होता है कि थिएटर के लिए अपनी बेसिक जो स्टडीज होती हैं कई बच्चे छोड़ देते हैं, तो क्या ये आप क्या कहेंगे कि पढ़ना कितना जरूरी है, जो आपके एटलीस्ट जो बेसिक स्टडीज होती हैं, क्योंकि आप एक एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पढ़ना, जो एटलीस्ट आपकी जो बेसिक स्टडीज है उनको कंप्लीट करना कितना जरूरी है? आप एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों की, या जी थिएटर में जो जी, स्टडीज होती है उसकी बात नहीं कर नहीं, एकेडमिक्स रहे हैं? बेसिक स्टडीज जो होती हैं आपकी, एकेडमिक्स जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। देखिए काजल जी, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि बेशक जम्मू है, दिल्ली है, मुंबई है, या कोई भी शहर, मुंबई बहुत फ्लरिश्ड है थिएटर में, ठीक है, दिल्ली बहुत फ्लरिश्ड है, जम्मू अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन मतलब जो एक बच्चे निकलते हैं जो एक पैशन और एक विजन लेकर निकलते हैं कि हमें थिएटरिस्ट बनना है, तो मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप में कैपेबिलिटी पोटेंशियल एज एन एक्टर है तो आपको आना चाहिए, निकलना चाहिए, आपको ज्वाइन करनी चाहिए वैसे इंस्टीट्यूट जहाँ से आप अच्छी तरह से चिजल होकर अच्छे एक्टर्स बन सकें। बट इम्पोर्टेंटली
ये जरूरी है कि एकेडमिक्स जो जी, नेटवर्क का इश्यू कभी-कभी आ जाता है क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे हम बात करते हैं, तो नेटवर्क के इश्यू तो आ ही जाते हैं, तो ये हमारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। और जम्मू में तो ख़ैर 2G चलता है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि नेटवर्क का इश्यू है ही, आ ही जाता है। तो इससे हमें इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जिस तरह विक्रम जी ने बात की कि एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि एकेडमिक्स इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन करिए, आप प्रोफ़ेशनल कोर्स करिए और थिएटर साथ-साथ करिए आप। ये बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन पॉइंट पे आपका आना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने अपनी स्टडीज़ बीच में छोड़ दी, आप थिएटर करने चले गए। दैट इज़ नॉट डन, दैट इज़ रियली नॉट डन। स्टडीज़ आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और एक बात मैं ये ज़रूर मानती हूँ, हमारे एक्सपर्ट से भी हम ये बात पूछेंगे कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जितना आपके दिमाग में जो चीज़ें हों, आपके वर्ड्स यहाँ पे हों, क्योंकि कई बार इम्प्रोवाइज़ेशन आ जाती है, हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, स्क्रिप्ट हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसा वी आर ह्यूमन। तो इम्प्रोवाइज़ेशन करने के लिए आपके पास यहाँ शब्दों का भंडार होना चाहिए और अगर वो भंडार नहीं हो, वो कैसे आएगा? जब आप किताबें पढ़ेंगे, आप स्टडीज़ जब आप पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किताबें पढ़ना इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं अपने सभी जैसे पंकज अभी आ गए हैं, पंकज से भी मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ जो हमारे साथ थिएटर करते हैं, रूबरू के साथ थिएटर करते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों से आपका एक मेंटल हॉराइज़न ब्रॉड हो जाता है। आप क्या कहेंगे पंकज? जब तक हमारे एक्सपर्ट आते हैं और उनका नेटवर्क थोड़ा ठीक होता है, तब तक हम आपस में बात करते हैं। तो क्या जी, कहेंगे आप? जी, दीदी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इवन मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से। मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ग्रेजुएशन में अब एडमिशन ले लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विक्रम हमारे जी हमारे एक्सपर्ट साथ आ फिर गए से जुड़ चुके हैं। हैं। वेलकम विक्रम सर। जी, थैंक यू जी वेरी मच। विक्रम जी। जी, नेटवर्क तो प्रॉब्लम आप थी। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था एकेडमिक्स की। हुँ, हुँ, कोई भी फील्ड हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, हुँ, आई मीन किसी भी जगह पे हो, एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। पढ़ा लिखा हुँ, होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर। आपको एक और बात बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री ही आपकी पढ़ाई को एस्टैब्लिश करती है। मतलब कह दिया कि मैंने पीएचडी कर ली है यहाँ पे तो आई एम वेरी लर्न्ड और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस बात को भी नहीं मानता। हुँ, स्टडीज जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। यस। प्रोफेशनल तो चलेंगी चलेगी, लेकिन हुँ, किसी भी काम में आप जाते हैं तो पढ़ाई जो है, पढ़ना जो है, वो बहुत जरूरी है। मतलब बेशक थिएटर हो या कोई भी फील्ड हो, तो मतलब किताबें मैं तो पढ़ना भी यही बहुत सब ज़रूरी है, किताबें पढ़ना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, पढ़ाई है। के अलावा। किताबें, एग्जैक्टली किताबें पढ़ना बहुत क्या जरूरी है। आप जनरल नॉलेज की बात करो तो जनरल नॉलेज की, अगर थिएटर को ले तो थिएटर के रिलेटेड कोई बुक्स हैं आपकी जो नॉलेज में ऐड करती हैं चीजें, वो पढ़ना जरूरी है। आपने अपने एकेडमिक्स पूरे कर लिए, आप सब किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं और आप आर्टिस्ट भी हुँ, हैं, तो यू गो हुँ, थ्रू हुँ। द बुक जो थिएटर रिलेटेड है। आप कुछ सिखाती हैं, कुछ बताती हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना चाहूँगी जैसे आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये जानना चाहूँगी कि एक अच्छे कलाकार, अच्छे रंगकर्मी और एक अच्छे निर्देशक तीनों की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक अच्छे सब रंगकर्मी, एक अच्छे निर्देशक, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आप मानते हैं? थिएटरिस्ट हो या कोई भी हो किसी भी फील्ड में, सबसे हुँ, पहले तो उसको सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यस। सबसे पहले कि वो ह्यूमन बीइंग बेस्ट है, हुँ, तो वो हुँ, किसी भी फील्ड में बेस्ट है। एक बात ये। सेकंड हुँ, बात ये है कि आप हुँ, कुछ भी काम करते हैं, ये हुँ, वो काम जो है वो पैशन ड्रिवन होना चाहिए। मतलब वो उसमें पैशन जो है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट पे होनी चाहिए। ठीक है। हुँ, एंड देन क्लैरिटी ऑफ गोल एंड विजन। हुँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और उसके यस। लिए विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हुँ, हुँ, पैशन, बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ विजन एंड गोल, ये तीन चार हुँ, चीजें जो है, ये थिएटरिस्ट है, एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, कुछ भी है, ये चीजें, ये तीनों चारों चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग अच्छा होना चाहिए, देन ही शुड हैव अ गुड विजन कि वो कर क्या रहा है, उसको क्लैरिटी ऑफ गोल होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है, क्या करना है, एंड ही शुड बी पैशन ड्रिवन, और पैशन उसका होना चाहिए। ये तीन चार चीजें बिल जो है ये आदमी को परफेक्ट बना। जी। आप एक नाटककार भी हैं, आपने बहुत खूबसूरत नाटक लिखे हैं जो हम लोगों ने भी किए हैं। तो ये जानना चाहूँगी क्या कभी कोई नाटक लिखते हुए या नाटक जब आप लिखते हैं, तो आप क्या कुछ रिसर्च करते हैं उसके लिए या जस्ट आपके माइंड में आइडियाज़ आ जाते हैं और आप लिखना शुरू कर देते हैं? क्या करते हैं उसके लिए? दोनों चीजें चलती हैं।
दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। अब जैसे है कि मेरा एक नाटक है, आपने भी किया हुआ है, वो अर्थ काव्य। वो नाटक जो है वो एक साइकोलॉजिकली बेस्ड एक एलिमेंट, या आप समझ लीजिए लाइन है, जिसके ऊपर मैंने, क्या है कि सोसाइटी में बहुत सी चीजें चलती हैं, घर घर की अलग से कहानी होती है, ठीक है। हम पब्लिक में क्या देखते हैं, सोसाइटी से क्या हमको मिल रहा है, बहुत से केसेस आप देखते हैं, कहीं पे अच्छे केसेस भी देखते हैं, बुरे केसेस भी देखते हैं, उनकी वजहों के ऊपर आप देखते हैं। राइटर की जो सोच है ना, वो कहीं पे कहीं भी पहुंच जा सकती है, कहीं पहुंच जाती है। तो उन सब चीजों को देखकर वो जो नाटक लिखा था मैंने, वो मेरा पहला नाटक था जो मैंने लिखा था 2000। तो दैट वाज नॉट अ रिसर्च बेस्ड, वो एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड नाटक था कि सोसाइटी में क्या होता है, एक आदमी किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट करता है, कैसे चलता है, उसकी क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हो सकती हैं, उन चीजों को लेके मैंने वो नाटक लिखा था। आपने भी किया उस नाटक को, जम्मू में भी बहुत से अवार्ड्स मिले थे। आपने भारतेंदु में भी उसका उन्होंने आपने करवाया था, उसको हुआ था वहां पे। तो वो नाटक जो था दैट वाज ए ऑब्जर्वेशन बेस्ड नाटक, एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर था कि ह्यूमन साइकोलॉजी में किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो लाइफ की तरफ चलते हैं। तो दैट वाज लाइक दैट। उसके अलावा कुछ नाटक ऐसे हैं, मैं थोड़ा सा ना उससे आई मीन एक्सटेंशनलिज्म से भी मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो उसकी वजह से कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स को लेके कि आदमी की सोच क्या हो सकती है, जैसे मैंने एक नाटक लिखा दास्य। जी। फिर से वो नेटवर्क का इशू। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जम्मू में 2G है। बहुत सारे हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। रितु जी बहुत-बहुत स्वागत, मंजू वज़ीर आपका स्वागत, अमरजीत अरोड़ा जी, पति वाजपेयी जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट्स का। धर्म गुप्ता बहुत शुक्रिया, दीपा जी शुक्रिया, अशोक जी शुक्रिया आप हमसे जुड़ रहे हैं। सिद्धांत बहुत शुक्रिया, सपना आपका वेलकम, राहुल मल्होत्रा यू आर वेलकम, मंजू जी आपके इतने खूबसूरत कमेंट्स के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। रितु तिवारी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पढ़ना एक बहुत ज़रूरी हैबिट है और ये जो आपकी जो ग्रोथ है उसके लिए जो पढ़ना है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। राजीव जी का एक मैसेज है कि बहुत ज़रूरी है कि साहित्य को पढ़ा जाए और उसका सबसे बड़ा स्रोत किताबें ही हैं, बिल्कुल सही। अमरजीत जी ने लिखा है कि सब यंग एक्टर्स को गाइड करते हैं और एक सीनियर सिटीज़न को भी आप गाइड करिए। बिल्कुल अमरजीत जी, जब भी हम विक्रम जी के साथ नाटक करेंगे और वो ज़रूर आई एम श्योर वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आप खुद ही एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखना किसी भी वक़्त सीखा जाता है। ये नहीं कि हम सीनियर सिटीज़न हो गए और हमें सब कुछ आता है और हम नहीं सीख सकते या कोई बहुत अपने आप को, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ऑल इम्परफेक्ट। कोई अगर ये समझता है कि हम परफेक्ट हैं, तो आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, वो डेड एंड हो जाता है और जहाँ डेड एंड आ जाता है वहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। वेलकम बैक विक्रम। तो चलिए हम बात जी। हाँ, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि वो नाटकों की डिफरेंट डिफरेंट शैलीज की बात कर रहा था। तो उस वो नाटक लिखा कि पारो है, देवदास है, चंद्रमुखी है, अगर वो उनको मैं नाटक में से बाहर निकाल लूं और तीनों को मार दिया जाए और उनको खला में छोड़ दिया जाए, तो वो आपस में क्या बात करेंगे। तो वो एक डिफरेंट मतलब फॉर्म ऑफ थिएटर है। तो मैंने वो भी किया है, लिखा है वो कि वो तीनों खला में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि मैं पारो हूँ, तो मुझे पारो क्यों बनाया गया, मुझे लिखकर किताबों में छोड़ दिया गया और मैं वहीं पे रही उसके बाद। तो उस तरह तो थर्ड बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड। तो जैसे अभी रिसर्च आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करके जो नाटक लिखने पड़े वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे आपने अर्धकाव्य के बारे में कहा कि वो आपका पहला नाटक था, वो पूरा साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड था, आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड था, साइकोलॉजी थी उसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को लेकर वो था। तो लेकिन कुछ और नाटक, आई एम श्योर, आई नो कि आपने कुछ ऐसे नाटक तो लिखे हैं कि जो टोटली आपके रिसर्च बेस्ड नाटक है, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। मैंने दो तीन नाटक लिखे हैं, जिसमें एक नाटक काया है और एक वनी दफन। आपने काया भी करवाया है और वनी दफन में आपने खुद भी काम किया है। ये दोनों नाटक जो है, दीज आर टोटली रिसर्च बेस्ड नाटक, जिनको बोलूंगा वनी बेस्ड। दफन के लिए बारे में मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का रिसर्च आपको करना पड़ा उसके लिए, क्योंकि बहुत हाँ, खूबसूरत और रियल स्टोरी है वो।
हाँ, मैं आपसे जी। बात करता हूँ उस बारे में। हुआ यूं कि मैंने पिशाच याद वो सॉरी काया खत्म किया था नाटक लिख के। तो हम्म। बेसिकली मेरा फोकस ज्यादातर वुमेन ओरिएंटेड केस के इश्क ऊपर पे, रहता है, जी। उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर, या जो डिफरेंट सोसाइटी में जो मतलब डिफरेंट टाइप इन फॉल्ट्स हैं या कुछ हैं उसके ऊपर लेके वो रहता है। तो ये जो नाटक था बनी दफन, हम्म। इसके लिए हुआ ये कि जी, फिर से आई थिंक नेटवर्क का इश्यू हो गया है। मंजू जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि थिएटर आर्टिस्ट को हमेशा ही पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब भी स्पेशली जब कोई कैरेक्टर हम करते हैं, तो उस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए, उस कैरेक्टर को जीने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम पढ़ें, उस ऑब्ज़र्व करें चीज़ें और पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने अ, मंजू जी, दिस इज़ वेरी ट्रू कि किसी कैरेक्टर को जीने के लिए हमें उसे जीना पड़ता है और जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन की जाए, पढ़ा जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको कैरेक्टर जीने के लिए आपके पास शब्दों का भंडार भी होना चाहिए। शब्दों का भंडार कैसे आएगा? जब आपके पास वर्ड्स होंगे, और वर्ड्स कैसे आएँगे? जब आप किताबें पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सुधा जी का एक मैसेज है कि इस कोविड टाइम में थिएटर के लिए क्या किया जा रहा है, बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, आजकल जब लॉकडाउन था तब हम आपस में मिल नहीं पाते थे, और अभी भी मिलना और डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो अभी कुछ खास नहीं, बस ये कर सकते हैं जो भी थिएटर से जुड़े लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, जो भी थिएटर से जुड़े लोग हैं, एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है, एक टाइम है कि जो भी ना केवल अपने इंडिया का जो हमारे पास बुक्स है, थिएटर से जुड़ी बुक्स है, थिएटर से जुड़ी जो हमारे हमारे पास जो हम देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, या बुक्स हम पढ़ सकते हैं। जितना हो सके साहित्य को पढ़िए, बच्चों से जुड़ी किताबें, बच्चे खुद अपनी किताबें पढ़ें, उनको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो भी उनको गाइड करते हैं, तो वो गाइड मिले, या जो थिएटरिस्ट हैं वो जितना हो सके वो पढ़ें, लाइक जो क्लासिक्स हैं, वर्ड क्लासिक्स, वो देखें। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। और जो थिएटर है ये इतना खूबसूरत है, इट्स सो डिवाइन। हमारे एक्सपर्ट फिर से वापस आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये थैंक यू। हमारा, जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा जी था बनी दफन को लेके जो नाटक था। जी जी, वनी दफन तो को लेकर। गूगल गूगल में मैं सर्च किया ऐसे ही, चलो क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज हम्म। के लिए भी सर्च करना पड़ता है और चीजों के लिए भी सर्च करना पड़ता है। वही सर्च करते करते बाई चांस मुझे एक लिंक मिल गया, जिसपे अ, ये पता लगा कि एक पर्टिकुलर ट्राइब होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। तो वो जी। ट्राइब जो है वो उसके बीच में एक अजीब सी रस्म है कि वो अ, आपस में लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं उनके, बेसिकली ट्राइबल फॉर्म है, लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं तो उनमें लड़ाइयाँ लगी रहती है। उन लड़ाई में होता यह है कि अगर एक फैमिली ने किसी दूसरी फैमिली के हस्बैंड को मार दिया, आदमी को मार दिया, तो उसकी वाइफ का उन पे हक बन जाता है, तो वो उसको उठा के अपने घर ले जा सकते हैं। और फिर वो वाइफ जो है, जो विधवा हो चुकी है या बेवा हो चुकी है, वो उनकी फैमिली में चली जाती है, तो उस फैमिली में उनको उसको कोई भी किसी तरह से यूज कर सकता है। दैट इज अ वेरी आई मीन सॉर्ट ऑफ वेरी ऐसा मुझे अच्छा जो नहीं है सोसाइटी में, वैसा ये चीज लगी। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की, रिसर्च किया, और भी बुक्स में देखा कि ऐसा होता है। 4-5 जगह से मैंने लोगों से भी बात की। कुछ मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान से नहीं है लेकिन पीओके के पास उनका थोड़ा सा कॉन्टेक्ट था, उनसे बात की। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे होता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान के तो किसी से बात कर नहीं सकता, ना मेरे पास फीलिंग्स थे। उन्होंने बोला हाँ ऐसा होता है। तो ये रस्म पता नहीं अब है या नहीं है। फिर मुझे गूगल पे सर्च किया, पता लगा कि ये रस्म अभी भी चल रही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर, जब वो मुझे चीज मिल गई, तो फिर मैंने उसके ऊपर एक कहानी बनाई। और उसमें भी मैंने मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में लाके कि उस जो मेन कैरेक्टर थी वाजिया जरीन बनाई, जो अपने आप को इस तरह से पेश करती है और सारे कबीले को समझाती है अपने एक ढंग से, और खत्म करती है उस रिवाज को, जो गंदी रिवाज होती है वनी की। तो उस वनी की रिवाज को खत्म करती है। तो वो नाटक टोटली रिसर्च बेस्ड था, और आपने किया तो दिल्ली में भी किया लिखा, और यहाँ बहुत पे भी खूबसूरत किया। नाटक लिखे हैं, बहुत थैंक यू खूबसूरत। वेरी मच। आपने जितने नाटक आपने लिखे हैं, आपने भी बहुत। आपका आपने जितने नाटक लिखे हैं, उनमें आपका फेवरेट नाटक की अगर बात करें, कौन सा आपका फेवरेट नाटक है? और उन नाटकों में जो फेवरेट किरदार है, कैरेक्टर्स जो आपने लिखे हैं, कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है जो आपने सब मेरे नाटक बच्चे लिखे हैं, लेकिन जो सब मेरे बच्चे हैं जो भी नाटक, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा तो अर्ध काव्य पे आऊंगा। वही जो पहला नाटक है, उसके जो चारों करेक्टर्स हैं वो चारों के चारों मेरे दिल के करीब हैं।
उसमें जो राहुल सिन्हा है, वो बेसिकली क्या है कि जब राइटर, मुझे और राइटर्स का पता नहीं कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लिखते हुए, लेकिन मैं अपने आप को खुद एक किरदार मान के, कोई एक किरदार अपने आप को मान के तो नाटक को पूरा करता हूं। तो उसमें यही था, सोच यही थी कि विक्रम शर्मा राहुल सिन्हा है, अजय खजूरिया धर्मपाल सिन्हा है, ठीक है, काजल सूरी मालती सिन्हा है, तो दिव्या सिन्हा एक कोई नई लड़की है बीच में, कोई भी लेंगे तो वो। लेकिन क्या है कि ये नाटक बहुत जगह हुआ, बड़ी बार हुआ, आपके दिल्ली में भी 1-2 बार 3 बार हो चुका। वो नाटक जो है वो मेरे दिल के सबसे करीब है, हमेशा रहेगा मेरे ख्याल में। जब भी कोई नया नाटक लिखता हूँ तो लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा नाटक लिखा है, लेकिन फिर मन जो है वही 2000 पे जाता है कि वही नाटक मेरे दिल के बहुत मुश्किल नाटक होते हैं आपके बहुत टफ होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने किए मैं हैं। एक बात वाकई, और बहुत डीप होते हैं, बाकी मजा आ जाता है उनको करने में, बहुत खूबसूरत नाटककार हैं आप। ये जानना चाहूंगी, जैसे आप जम्मू से हैं, मैं भी जम्मू से हूँ, तो जम्मू रंगमंच की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? जम्मू रंगमंच जो है पिछले कई सालों से काफी फ्लरिश किया है, इसमें कोई शक नहीं है। नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही हैं, काफी इनोवेशंस भी हैं उसमें। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, और वेरी इंपॉर्टेंटली नाटक करने के लिए ठीक है खून पसीना तो देते हैं, लेकिन नाटक से हमें मोनेटरी कोई रेसिप्रिकेशन नहीं मिलती। मतलब जो नाटक करने वाले हैं उनके लिए कोई ऐसे, अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी कोई ऐसे फंड रेजिंग सिस्टम्स नहीं है कि नाटककारों के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट हो कि वो इतना करें तो उनको इतना मिले। हाँ, एक फेस्टिवल साल में हो जाता है जिसमें थोड़े से वो फंड्स वगैरह मिल जाते हैं तो बात हो जाती है। लेकिन यहाँ के कुछ नाटककार जो हैं वो लगातार प्रोसेस में हैं, नाटक करते रहते हैं, तो ये प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसा ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस कोई आउट ऑफ वे, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कोई गवर्नमेंट निकालती है कि नाटक को किस तरह से संभाल कर रखना है और उसको कैसे बढ़ावा देना है, तो तब तक जम्मू में नाटक इसी तरह से चल रहे हैं। अभी क्या कुछ कोई नया नाटक लिख रहे हैं आप? कुछ नया क्या लिख रहे हैं आप? एक्चुअली ये कोविड सिचुएशन जो है ना, ये सिर पे बैठ गई हुई है, बिल्कुल तो इसने थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन उसके बावजूद ये है कि छोटी छोटे नाटक 10 मिनट, जैसे आपको ही पता होगा पता कि आपने किया है, तो जिस तरह से वो अंतयुति मैंने लिखा था, आपने उसको परफॉर्म किया, उसमें वो बहुत अच्छा फेसबुक पे भी चढ़ा, यूट्यूब पे भी चल रहा है, लोगों की बड़ी प्रेज आई। उस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, नई नई चीजों को लिख के। आपके दिल्ली के कलाकार भी कई लोग उसमें काम कर रहे हैं। मनाल कर रही है, अभी रिसेंट एक आने वाला है हमारा छोटा सा एक फिल्म बंदोबस्त करके आने वाली, उसमें मनाल ने काम किया। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटेशंस जो है, छोटी छोटी चीजें जो है ये लिखता जा रहा हूँ। लेकिन अभी फुल लेंथ नाटक कभी, जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा, जब तक कोई आइडिया क्लिक नहीं करेगा या कोई रिसर्च बेस्ड कोई चीज नजर नहीं आएगी, तो नाटक के साथ तो फिर वो गुनाह करने वाली बात जस्टिस है। नहीं होगा। तो अभी मैं फिलहाल ये जानना चाहूंगी जस्टिस जी, जो नए यंग थिएटरिस्ट हैं, जैसे उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या एक कलाकार के लिए थिएटर करना कितना जरूरी है और थिएटर से क्या मिलता है, और उनके लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप? थिएटर एक एक्सरसाइज है, सिंपल। दूसरी बात यह है कि थिएटर करने वाला जो होता है, थिएटर करने वाला क्या, उसमें एक कॉन्फिडेंस का जो एलिमेंट है ना, वो अपने आप आना शुरू हो जाता है। थिएटर आपको एक किस्म से सेल्फ, खुद का कॉन्फिडेंस जनरेट करता है अंदर। मतलब जैसे आप ये समझिए कि हमारे जिस्म में जैसे खून का चलता है, ब्लड की जो चीज चलती है, उसमें एक एक्स्ट्रा जो विटामिन है वो थिएटर से आता है, वो उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पे ले जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो थिएटर करता है वो किसी भी फील्ड में अपने आप को प्रेजेंट करने में कभी फेल नहीं होता, ठीक है, अच्छी तरह मतलब प्रेजेंट कर सकता है। तो उसके लिए फिर मैंने आपसे वही बात की कि जो आज की यंग जनरेशन है, माफ करना मैं बोलूंगा, उनमें बहुत जल्दी है, दे आर इन अ रश। तो उस रश में क्या है कि जो बेसिक जो एथिक्स भी बोलूंगा और साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो मिस होते जा रहे हैं। तो वो जी
अभी तो इनको जो नई जनरेशन में पता नहीं लगता, लेकिन जब जब फिर से यही है कि अगर आप कुछ थिएटर करते हैं या कुछ सीखते हैं तो प्लीज उसको पैशनेटली, सिंसियरली उसको काम कीजिए, और उसको जितना टाइम देना उतना टाइम दीजिए, और अपने एकेडमिक्स और पढ़ाई और प्रोफेशन को साथ। डेडिकेशन और पैशन बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी थिएटर नहीं कर पाएंगे। और एक जो पागलपन होता है थिएटर करने के लिए वो बहुत जरूरी है, तब एक सफल कलाकार बन सकते हैं। तो एक सवाल मेरा हो रहा था, लेकिन उससे पहले पंकज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पंकज, कोई सवाल आप पूछना चाह रहे थे हमारे गेस्ट से? अगर पंकज मुझे सुन रहे हैं तो एक सवाल वो चाह रहे थे, कि सवाल वो आपसे पूछना चाह रहे थे। जी पंकज। जी पंकज। हाँ सर, हाय। क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी जैसे मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, क्योंकि थिएटर में और फिल्मों में काफी डिफरेंस है। तो थिएटर को अक्सर जो मेरे जानकार हैं, मुझे जो लोग बोलते हैं कि ये नौटंकी करना जरूरी है, फिल्मों में जाना तो फिल्मों में जाओ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे थिएटर और उसके फिल्मों के बारे में? पंकज जी, थिएटर और फिल्म ऑल टुगेदर डिफरेंट मीडियम्स हैं, एक तो सबसे बड़ी ये बात है। और मैं ये मानता हूँ कि जो थिएटर है ये तो एक लाइव परफॉर्मेंस है। साक्षात स्टेज पे आप खड़े हैं और आपको 100, 50, 200, 500 आदमी देख रहा है। वन रॉन्ग स्टेप और आप पकड़े गए, ठीक है। आप पकड़े गए तो आपका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, अगर आपको पता लग गया कि आप पकड़े गए, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगा, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस में इमीडिएटली इतना बड़ा डेंट आ जाएगा। जब तक आप बहुत क्लिनिकली परफेक्ट थिएटरिस्ट नहीं है तो बहुत डेंट आ जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हाँ, अगर ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल है और इसकी एक्सरसाइज करके आपने एज ए एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट बन चुके हैं और परफॉर्म करते हैं इस तरह से, तो फिर मतलब आप सक्सेसफुल हैं। अब दूसरा मीडियम है फिल्मों का। उसमें आपने एक चेहरे से 50 कट दीजिए, 100 कट दीजिए, वो तो डायरेक्टर पे डिपेंड है कि ये कट बड़ा अच्छा आ गया तो इसको साथ में जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप एक और बात आपने की कि थिएटर नौटंकी है या फिल्म है, मेरा आपसे कहने का मतलब है कि आज अगर आप देखो जो सक्सेसफुल फिल्म आर्टिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव कम फ्रॉम थिएटर। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है सबके नाम। अभी इरफान जी पीछे उनकी डेथ हो गई, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ उस बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, या पीछे से आप अनुपम खेर को ले लीजिए, पीछे ले इवन की ओम प्रकाश का टाइम ले लीजिए। आप काजल आप जानते होंगे, जम्मू के ओम प्रकाश जी, केएल सहगल जी का, हाँ जम्मू से केएल सहगल जी का आप वो ले लीजिए। तो सब थिएटर से वाबस्ता रखते थे, ठीक है ना, सब थिएटर से वाबस्ता रखते थे और कभी लाइफ में वो फेल नहीं, मतलब वो नहीं हुए उस तरह से। तो लेकिन दोनों अलग अलग मीडियम है। जो फिल्म में सीधा जाता है वो अपने ढंग से जाता है, क्योंकि उसको पता है मुझे कट्स में जैसे काम करना है, उसमें कट्स में एक्टिंग अच्छी करता है। तो जो थिएटरिस्ट है वो लाइव परफॉर्मेंस देता है, ये फर्क है। और थिएटरिस्ट के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ वन टेक होता है, दूसरा टेक तो होता ही नहीं उसके लिए। और थिएटर से जो बहुत पीस मिलता है ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और मीडियम से मिलता होगा। एक मेडिटेशन है थिएटर, इट्स वेरी डिवाइन, इट्स वेरी वेरी एग्जैक्टली। थैंक यू पंकज, आपने थैंक यू पंकज जी, थैंक यू आपका जी। सिद्धांत का एक सवाल है। जी जी, सिद्धांत है हमारे साथ, उनका एक सवाल है आपके लिए। वो कह रहे हैं आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन? मैं तीनों में बहुत रहता हूँ कि हाँ, मुझे कोई एक्टिंग करवा दे तो मैं एक्टिंग भी करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त क्या है कि राइटिंग में मैं बहुत ज्यादा हूँ, आई एम डीप इनटू द डायरेक्शन। क्योंकि राइटिंग में चला गया हूँ तो डायरेक्शन थोड़ी सी मैंने साइड पे रख दी, कि क्योंकि जस्टिफिकेशन हो जाती है ना, फिर नहीं हो पाती है वहां पे बात। तो इस वक्त मैं इनटू मतलब बेसिकली राइटिंग में ही हूँ ज्यादा। तो यस, तीनों जो देखिए, आप जो थिएटरिस्ट है, एक परफेक्ट थिएटरिस्ट है, ही शुड बी अ गुड एक्टर। मैं नहीं कहता ही शुड बी अ राइटर आल्सो ना, मैं ये भी नहीं कहता ही शुड बी अ डायरेक्टर आल्सो ना, बट द थिंग इज कि ही शुड बी परफेक्ट इन हिज ओन, कि वो क्या कर रहा है। तो मैं तीनों करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, थिएटर का सॉरी राइटर भी हूँ और साथ में डायरेक्टर भी हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं चल पा रहा हूँ और तीनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड इन दैट, मैं तीनों पार्ट्स को लेके चल रहा हूँ।
हमारे साथ राजीव मैनी जी जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि आपका प्ले का करेक्टर करने में, वो आपके प्ले से करेक्टर करने में बहुत मजा आता है। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो एक नाम है कला के क्षेत्र का। सरला जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत शुक्रिया। कमल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे क्योंकि ये भी हमारे ग्रुप के रहे हैं जब हम थिएटर करते थे, दुबई लिखते हैं yes. अपनी he writes कि प्लीज राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप। एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप पे हम एक स्क्रिप्ट लिखिए, आप ये नोट कर लीजिए। बहुत खूबसूरत होगी। नोट कर अनिल लिया। टिक्को हमारे कमल को साथ बोलो। जो जुड़े हुए, वेलकम अनिल, वेलकम कमल। विनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी सेज वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। कमल लिखते हैं कि आई मिस बीइंग ऑन स्टेज विद विक्की भाई, तो क्या कहेंगे? हाँ, He मैं says कमल को I'm ये बोलूंगा, मैं कमल को ये कहूंगा, शायद इसको याद होगा कि एक प्ले हम, मेरा और इसका चंद्रमुखी था, उसमें मैं बिल्कुल। लड़की बना था, ये मेरा लवर बना था, और हमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। ये बहुत पुरानी बात है, Very sincere मतलब person, बहुत ही very पुरानी बात honest, very dedicated as far as theatre is concerned. He was है। dedicated लोग ही, passionate लोग ही theatre कर सकते हैं। एक पागलपन होना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी है। चलते चलते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, या आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे थिएटर को लेकर? क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है कि शायद उसमें से 90% लोग तो थिएटर से ही होंगे, या अपनी अपनी डिफरेंट कला से ऑलमोस्ट होंगे, सभी मतलब थिएटर से कलाकार ही ही हैं। जुड़े होंगे, थिएटिस्ट है। मेरा, मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं उनको कोई ऐसी बात कह सकूं कि ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। मेरी सिर्फ कहने की ये बात है कि डेडिकेट, ये हमारे साथ सारे यंग वो। थिएटरिस्ट भी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी हमारे साथ यंग थिएटरिस्ट भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए चाह रही हूँ कि आप कुछ बोलें। श्योर जी। श्योर। मैंने जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगी कि विक्रम हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, और जम्मू का जो नेट है वो सबको पता है कि 2G है, और ये प्रॉब्लम तो रहती ही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। नेटवर्क तो नेटवर्क है, लेकिन जम्मू में कुछ खास ही है कि 2G से तब भी हमने इतनी कॉन्वर्सेशन उनके साथ कर ली। और मैं एक मैसेज पढ़ रही हूँ, कमल लिखते हैं कि विक्की भाई, आई कैन नॉट फॉरगेट द टाइम आई स्पेंड विद यू, ग्रेट। सिद्धांत अग्रवाल विक्रम जी के लिए लिखते हैं, सर आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होता है, आपसे बहुत सीखा है हमने। वेरी ट्रू, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, ऑल्सो राइटर तो कहते हैं ही। And Kamal again writes, you will get lot of real life interesting events. Yes, he has written कि एक जो विकी से गुजारिश किया कि एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप पे स्क्रिप्ट लिखें, तो उसमें बहुत सारे इनको रियल लाइफ इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। और जो भी राइटर लिखता है उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ही है। आप जो आसपास की जो चीजें होती हैं उनको ऑब्जर्व करके आप लिखते हो, उनको आप जब देखते हो, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी चीज होती है, चाहे थिएटर हो चाहे राइटिंग का हो, तो वो ऑब्जर्व करके ही लिखा जाता है। सुधापुरी जी लिखती हैं कि आप मंटोनामा कर रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग का भी कोई तरीका निकाल कर बच्चों को पंचतंत्र के अलावा न्यू ऑथर्स की कहानियां भी सुनाने का कोई उपाय करें। बहुत खूबसूरत, और मैं हम इनको ये बहुत खूबसूरत आपने आइडिया दिया है सुधा जी, जरूर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अनिल टिक्को लिखते हैं, दोज वर द डेज, यस दोज वर द डेज, जब एक पागलपन होता था, जब हम जम्मू में थे, और एक पागलपन होता था थिएटर करने का, और हम सुबह सुबह 5 बजे, बिल्लू मंदिर है जम्मू में, वहां पे 5 बजे रिहर्सल करने के लिए आया करते थे। और वो जम्मू की ठंड में, दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डेडिकेशन, दैट रियली मीन्स अ लॉट, और वही वही चीज है जिससे हम लोग इतना सीख सकते हैं। जी विक्रम जी। हाँ, मैं, जी। आपने कहा कि हमारे साथ यंग आर्टिस्ट लोग जुड़े हैं, और बाकी भी जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ जो यंग आर्टिस्ट हैं, या यंग लोग जो नया नया थिएटर ज्वाइन किया है या नया थिएटर कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि बी प्रोफेशनल इन डिवोशन, इन पैशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स थिएटर। बी प्रोफेशनल। वेरी आप अगर इंपॉर्टेंट, वेरी। प्रोफेशनल हो जाएंगे ना, टुवर्ड्स डेडिकेशन, डिवोशन, पैशन टुवर्ड्स थिएटर, तो यू विल बी ऑलवेज अ विनर। ये एक वेरी मंत्रा ट्रू, है जो मैं भी शुरू से यही कहता हूँ, आप लोगों से भी यही कहता हूँ। दैट इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।